जी हम पढ़ रहे थे पैराइटल सेल्स का फंक्शन, हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम जो है वो चीफ सेल्स का फंक्शन पढ़ रहे हैं। चीफ सेल्स का क्या मैंने आपको बताया था, इनको जाइमोजन सेल्स भी कहते हैं। क्या नाम है इनका? आपकी किताब में वैसे लिखा हुआ है, जाइमोजन सेल्स कहते हैं। इनका काम क्या है? पेप्सिनोजन को सीक्रीट करना। पेप्सिनोजन जो है वो क्या है? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है जो कि HCl के साथ मिलकर पेप्सिन में यानी एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है। और पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन्स को, और ख़ास तौर पे डाइटरी प्रोटीन यानी आप अंडा दूध जो खाते हैं, दूध दही मक्खन, उसको हज़म करने में ज़्यादातर, और बाकी जो है वो जो आपकी फूड में मीट एंड एग्स की जो प्रोटीन है उनको हज़म करने में काम आता है। तो अब आपने क्या चीज़ समझी? चीफ सेल्स और जाइमोजन सेल्स जो हैं वो सीक्रेट करते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इज़ इन एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम विच changes into active form pepsin with the help of presence of gastric acid यानी HCl, और उसके बाद वो एक्ट करता है, हज़म करने में काम आता है किसको? प्रोटीन्स को। अब नंबर 3 लास्ट जो हमारे सेल्स की नज़र आ रही है वो एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, ठीक है। एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स जो हैं वो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन ट्रैक्ट में, स्टमक में और पेनक्रियाज में मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन आपको बता रही हूँ कि ये जो है सेंस करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। जब ट्रैक में पहुँचती है ग़िज़ा, जब ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक में पहुँचना शुरू होती है तो ये उसमें न्यूट्रिएंट्स को सेंस करते हैं, और उसके बाद कंडीशन ऐसी बनाते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स आफ्टर डाइजेस्टिव एक्शन हज़म एब्जॉर्ब हो सके। एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स का काम क्या है? सेंसिटिविटी देता है पहले तो फूड न्यूट्रिएंट्स की मौजूदगी की, और फिर उसको हज़म करने के, उसको जज़्ब करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। आपको ये तीनों सेल्स के फंक्शन समझ में आ गए। उसके बाद हम आ जाते हैं सब म्यूकोसा की तरफ। अब आपने क्या याद किया? म्यूकोसा के 3 लेयर्स, 3 तहें हैं। सरफेस एपिथेलियम जिसमें 3 सेल्स हैं, पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स, और ये वो पिट है जहाँ के बेस पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद हैं और वो सिक्रीशन यहाँ से होती हुई बाहर स्टमक के अंदर पहुँच जाती है, ठीक है। इसके अलावा लेमिना प्रोप्रिया है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की एक बेस बनाता है और रिलैक्स और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एपिथेलियम को, ठीक है। उसके अलावा मस्कुलर म्यूकोसा है, म्यूकोजी है जो कि दोनों लेयर्स म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के दरमियान मौजूद है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों किस्म के सेल्स इसमें मौजूद होते हैं। आइए अब हम म्यूकोसा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। म्यूकोसा क्या है? सब म्यूकोसा क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ये भी डीप टू एंड सपोर्टिंग टू म्यूकोसा, म्यूकोसा के बाद गहराई में मौजूद है और सपोर्टिंग है, म्यूकोसा को सपोर्ट करने में काम आती है और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाती है। ब्लड वेसल्स इसमें ओपन है सारे, ठीक है, सारे ब्लड वेसल्स भी इसमें ओपन होंगे। और इसके अलावा ये रिलैक्स जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे, ये किस काम आएगा? पेरिस्टालसिस के दौरान जब ग़िज़ा ट्रैक में मूव करती है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो उस वक्त ये म्यूकोसा, सब म्यूकोसा काम आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी लेयर आ जाती है मस्कुलस एक्सटर्नला, ठीक है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना ये भी 3 लेयर्स पे मौजूद है। ओब्लिक लेयर है, सर्कुलर लेयर है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। और इनका काम क्या है? ये स्टमक में थिकर है, ये स्टमक में सबसे ज़्यादा मोटी होती है। इसके अलावा ये ट्रैक में भी मौजूद होती है ये लेयर। और इनका काम जो है वो, ये आसानी से डिस्टिंग्विश नहीं हो सकते कि ये लॉन्गिट्यूडनल हो गई, ऑब्लिक,
एक दूसरे के ऊपर यूँ इस तरह चढ़ी हुई, ये सर्कुलर हैं, गोल गोल सेल्स हैं इसके, और ये लॉन्गिट्यूडनल सेल्स हैं। ये लेयर्स जो हैं ये स्पेशल माइक्रोस्कोप में तो नज़र आ जाती हैं, लेकिन ऑर्डिनरी रूटीन सेक्शंस में ये नज़र नहीं आती, आपस में बहुत ज़्यादा गुथी हुई होती हैं। इसके बाद आ जाती है सरोसा। सरोसा का क्या काम है? सिक्रीट्स करती है लुब्रिकेशन, इसमें ब्लड वेसल्स, ब्लड कनेक्शंस भी मौजूद हैं। उसके अलावा ये लुब्रिकेशन फ्लूइड भी प्रोवाइड करते हैं ताकि चिकना रहे वो एरिया जो कि फ्रिक्शन दे रहा है किसके साथ? मसल मूवमेंट के दौरान। तो ये ऐसी सिक्रीशंस देते हैं जो मसल्स की मूवमेंट के दौरान आपस में रगड़ ना खाएं, फ्रिक्शन ना हो, और कम से कम हो जाए वो फ्रिक्शन, और कोई तकलीफ दे बात ना हो। गॉट इट? आइए हम किताब का भी कुछ पोर्शन देख लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की। यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं स्टमक के। वॉल ऑफ स्टमक कंसिस्ट ऑफ यूजुअली 4 लेयर एज प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ग्लैंड ट्रैक। आपको बताया अभी मैंने 4 लेयर मौजूद है। म्यूकोसा द मोस्ट इनर, जो मैदे के अंदर की तरफ है, जहाँ पर ग़िज़ा जिससे जाकर टकराएगी, ठीक है। थिकर है, कंटेन न्यूमरस ट्यूबुलर ग्लैंड्स होंगे जो ट्यूब के ज़रिए सिक्रीशन अपनी पहुंचा रहे हैं कहाँ पर? म्यूकोसा पे। और आपको बताया था मैंने कि गैस्ट्रिक पिट जो है वो उन सिक्रीशंस को बाहर लेकर स्टमक के अंदर तक लेकर आती हैं, ठीक है। और म्यूकोसा के नीचे सब म्यूकोसा है, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं सब म्यूकोसा में, और दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया लेक्चर में। उसके अलावा सब म्यूकोसा के बाद जो है वो मस्कुलर एक्सटर्ना है, ये भी थिक है कुछ एरियाज़ में, और इसमें 3 लेयर्स हैं स्मूथ मसल्स की। ऑल्दो दिस लेयर आर नॉट ऑलवेज विजिबल, हमेशा नज़र नहीं आती हैं, अभी मैंने आपको बताया था। द 3 लेयर्स ऑफ स्टमक स्मूथ स्टमक्स आर इनर, जो 3 लेयर्स हैं स्मूथ मसल्स की वो इनर, और जो सबसे अंदरूनी है वो ऑब्लिक है। उसके बाद मिडिल सर्कुलर है, और लॉन्गिट्यूडनल बिल्कुल आउटर है। ये मैंने अभी आपको, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यही वही डायग्राम है, ज़रा सा मैंने उसको क्लियर किया था और उसको एक्सप्लेन करने के लिए एनलार्ज किया था, तो आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों लेयर्स मौजूद हैं। इसके बाद आ जाते हैं जनाब, क्या है 3 लेयर्स के बाद हमने देखा ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन द सबम्यूकोसा। ये बात याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन डैश सबम्यूकोसा। 4th आउटर मोस्ट लेयर जो है वो पतली है, जिसको हम सरोसा कहते हैं। लुब्रिकेटिंग फ्लूइड्स जो कि फ्रिक्शन को कम करेगी मसल्स मूवमेंट के दौरान, ख़ास तौर पे पेरिस्टालसिस के दौरान, ये सब आपके उसमें आ जाता है, ठीक है। पैराइटल सेल्स, इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर, ये सारा मैंने इस पर नोट में दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। चीफ सेल्स का फंक्शन, लोकेशन, म्यूकस नेक सेल्स का लोकेशन और उसका फंक्शन, फिर एंटीरोगैस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन, ये सब मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। आप इसको आसानी से प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अंदरूनी तौर पर जब स्टमक में ग़िज़ा नहीं होती, खाली होता है मैदा, तो म्यूकोसा जो है ना वो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड या तहों पर चेंज हो जाता है, जिसको हम रूगी कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन आपस में ये जुड़ जाते हैं, जब ग़िज़ा इसमें भरना शुरू होती है तो स्टमक जो है वो एनलार्ज हो जाता है, और इस तरह आपकी ग़िज़ा उसमें स्टोर हो सकती है और उसकी कैपेसिटी, उसकी गुंजाइश बढ़ जाती है, ठीक है। बाकी जो है वो सब म्यूकोसा के जो लूज टेंडेंसी वाले सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो उसमें मदद करते हैं। गैस्ट्रिक पिट मैंने बताया कि जहाँ से अपर लेयर में से सिक्रीशन बाहर आएगी, क्योंकि उसके बेस पर जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद हैं, ठीक है। फनल शेप इन्वेजिनेशन है, एक अंदर धंसा हुआ है एपिथेलियम, और उसके उसमें ट्यूबुलर ग्लैंड्स मौजूद हैं। म्यूकस सेल जो है वो म्यूकोइड सेल से सिक्रीशन होगी म्यूकस की। उसके अलावा बाइकार्बोनेट आयंस भी वहाँ से सिक्रीट होंगे। गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है वो लुब्रिकेशन फूड की, साथ में प्रोटेक्शन ऑफ स्टमक भी होगी HCl से, ठीक है। और प्रोटोलिटिक एंजाइम यानी कि प्रोटीन्स को एंजाइम करने वाले ग़िज़ा से भी। थैंक यू।